अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू और किसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यॉर्क यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्कॉलरशिप बेस्ड फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू। और सारी चीज़ों को वन बाय वन में कवर करूँगा, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या इसके जो क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन सी फील्ड है, हम सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल प्रोसीजर है एप्लीकेशंस का, वो 3 जनवरी 2024 को स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ही दिन रह गए हैं। जस्ट आज 22 दिसंबर है 2023, तकरीबन 10-11 दिन रह गए हैं इसके लिए, फिर इसकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो प्रिपेयर कर सकें। क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, ताकि जब ये डेट आए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। इसकी डेडलाइन तो फेब में है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। डेडलाइन इसकी क्या है, किस डेट से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ग्लोबल एंगेजमेंट की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस के लिए। स्टूडेंट्स जो है वो पूरी दुनिया से अप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 180 कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में इस टाइम पढ़ रहे हैं। और 3 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान एशिया में आता है, तो इट्स मीन के पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनको फाइनेंशली तौर पे टोटली सपोर्ट मिलती है। और जो है वो पूरी दुनिया में इनके ग्लोबल स्टडी पार्टनर्स हैं, लर्निंग पार्टनर्स इनके पूरी दुनिया में हैं। तो हम इसकी एप्लीकेशंस जो कि स्कॉलरशिप है कौन कौन सी है, थोड़ा सा उनका ओवरव्यू दे लें। मैं आपको इसके बेनिफिट्स में बताना चाहता हूँ बेसिकली, ताकि आप जो है वो इसके लिए अप्लाई करें। मैं जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ इसकी स्कॉलरशिप्स दिखा देता हूँ। तो ये स्कॉलरशिप आपको एक नज़र आ रही है, ठीक है। फीचर स्कॉलरशिप्स हैं इनकी कुछ। इसकी यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि नाउ ओपन, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस इस टाइम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने इसका स्टाइपेंड मिला है, लिखा हुआ है, जो कि आपको हर साल मिलेगा। हर साल जो आपकी 4 साल की डिग्री होगी अंडर ग्रेजुएट की, उसमें आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, इसको आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना है और फिर आपने मुझे बता देना है। और यहाँ पे इसकी डेडलाइन मेंशन की हुई है इन्होंने, 15 फरवरी 2024 से पहले पहले आपने इसके लिए अप्लाई करना है। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट एक स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी स्कॉलरशिप ये है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 15 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करने हैं और 45 डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन को जो कनाडा के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डोमेस्टिक में नहीं आएंगे। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट जो कि कनाडा में हैं, जिनके पास कनाडा की नेशनैलिटी है। ये स्कॉलरशिप इसमें 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, और जो कि 4 साल के लिए भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए होंगे। इसकी भी डेडलाइन सेम है, इसकी एप्लीकेशंस भी ओपन है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी आगे चल के हम देख लेते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जस्ट मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम डिटेल्स आगे चल के देख लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ मज़ीद स्कॉलरशिप्स हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेंगी। इस स्कॉलरशिप के लिए 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, इस स्कॉलरशिप के लिए 15 को। उसकी आगे वैल्यू उन्होंने बताई है, मीन्स कि इसका स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया है। ये जो PDF है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। ये मैं अपने फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, और जो हमारा फेसबुक पेज है, इन तीनों चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आपको क्या करना है, जस्ट इस स्कॉलरशिप के लिए आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है आपने, ठीक है। इसके लिए आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, मीन्स कि आपको इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आई थिंक इस एक के लिए मे भी हो, क्योंकि इसका लिंक इन्होंने साइट पे दिया, लेकिन बाकियों के लिए आपको कोई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की या पोर्टल पे जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हुए, आपको फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड, यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड फॉर स्कॉलरशिप। जिसके लिए आप एलिजिबल हुए, जिसका आप क्राइटेरिया पूरा करते हुए, उस बेस्ड पे आपको ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जब आप अप्लाई कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, उसके बाद इसका कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट उन्होंने बताई हुई है, टेक्स्ट बुक की और ट्यूशन फ़ी वगैरह, आपके हॉस्टल वगैरह का खर्चा उन्होंने बताया हुआ है। ये आपको मिलेगा नहीं, ये अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू सेलेक्ट नहीं होते तो कितना, वो उन्होंने बताया हुआ है। मैं आपको फील्ड्स दिखा दूँ इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने फील्ड्स दिखाई हुई हैं। बैचलर्स की स्कॉलरशिप है, मास्टर्स PhD की नहीं है। मास्टर्स PhD की मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेयर कर चुका हूँ, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और ये जो हैं ये बैचलर्स की हैं,
ठीक है। ये सारी फील्ड्स हैं बैचलर्स की जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और QR स्कैन उन्होंने दिया हुआ है हर चीज़ का, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट है। और पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के हिसाब में से जो है वो हाई स्कूल ही बनेगा, ठीक है। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वैसे तो इन्होंने इंडियन हाई स्कूल मेंशन किया, पाकिस्तान जो है उसका भी आ जाएगा यहाँ पे HSSC बोर्ड यहाँ पे लिखा होगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा। अप्लाई किस तरह करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है यहाँ पे इस लिंक के थ्रू, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल करने हैं, इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो प्रोवाइड करनी है इफ़ रिक्वायर्ड। ये हर एक के लिए नहीं है, लाइक यहाँ पे इन्होंने एकेडमिक टोफिल या आइल्स की बात की है या PTE की बात की है, जिन भी इंग्लिश टेस्ट की बात की है ये कंपलसरी नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट में कंपलसरी है, लाइक यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं आपको या कैंपसेस दिखाए हैं, कुछ कैंपस में कंपलसरी होगा, कुछ में नहीं होगा। सबकी डेडलाइन जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट भी हो सकती है, लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन मेंशन की हुई है कि, तो डेडलाइन डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो आगे चल के हम देख लेते हैं। सो आपने इस जो है वो लिंक पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जो जो रिक्वायर्ड है, फिर जो डेडलाइन है वो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आप जो समर 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी क्लासेस मई में स्टार्ट होनी है, तो उसकी डेडलाइन फेब 2024 है, 1 फेब। और अगर आप फॉल 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होंगी, उसकी डेडलाइन भी सेम है। सो ये स्टडी ट्रैक है। आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर उन्होंने बताया दिसंबर से जनवरी के दरमियान आपने अप्लाई करना है, फरवरी में आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। आपने अगर आप सेलेक्ट कर लिए जाते हो तो मार्च से अप्रैल में आपको स्टडी परमिट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आपने उसके लिए अप्लाई करना है और फिर जो है वो आपने मई में अपना एडमिशन ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये इसकी टाइमलाइन थी। ओके, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेस पे जो है वो हम चलते हैं। आप यहाँ पे आपने जो स्कूल करिकुलम बताना है आपका इनमें से कोई भी नहीं आता, ठीक है। जो मैंने पहले दिखाया था आपको, यहाँ पे इंडियन सारे शो हो रहे हैं, इंडिया का चाइना का शो हो रहा है लेकिन पाकिस्तान का नहीं। तो आप अदर करिकुलम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान का आपको मिल जाएगा नाम, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ब्रायना के शायद पता नहीं, हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ ये पे पाकिस्तान है, ठीक है। हाई सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, HSC का। अगर आप इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर तो आपके पास इसका होना ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके लिए, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मतलब रिज़ल्ट कार्ड जो होता है, रिज़ल्ट कार्ड या सनद आप बोल लो, आपको वो चाहिए होगी इसके लिए। कोर्स का डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी, मींस कि आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट चाहिए होगा या सर्टिफिकेट बेस पे भी हो जाएगा, जो भी चीज़ें ये सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी। और आपने इसकी डेडलाइन वगैरह को माइंड में रखना है, ठीक है। क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, डेडलाइन उसकी क्या है, क्या सीन है, सारा उन्होंने हर चीज़ का डिटेल में बताया, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे डिफरेंट जो फील्ड्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी फ़ीस उन्होंने बताई हुई है, वो आपको देखनी होगी। अगर आपको पे करनी हो तो आपने करनी है, कुछ डिपार्टमेंट्स में नहीं है, कुछ में है, मोस्टली में है, तो आपने वो देख लेनी है और फिर अप्लाई करना है। यहाँ पे फाइनेंशियल एड मीन के स्कॉलरशिप्स जो है वो इस जगह पे आपको सारी स्कॉलरशिप्स मिलेगी। इसके लिए आपने छोड़ दें, इन सारों को आप इग्नोर करें क्योंकि ये इनमें से मोस्टली कनाडा के स्टूडेंट्स ही जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो नवंबर 2023 में ओपन हो जाएंगी। डेडलाइन 15 फरवरी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप जब अप्लाई करेंगे किसी भी जगह पे जाके आप अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कि आप जो है वो हम इस लिंक पे जाते हैं, ठीक है। जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर मांगेंगे, लाइक यहाँ पे जो 9 डिजिट का जो है वो यॉर्क स्टूडेंट नंबर मांग रहे हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास हो, ये नंबर नहीं होगा। तो मुझे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन करेंगे कि सर नंबर किधर है, तो इसका मैं आंसर अभी वीडियो में कर रहा हूँ कि ये नंबर के बारे में उन्होंने बताया हुआ है आपको कि आपका जो रेफरेंस नंबर है वो रिक्वायर होगा, जो कि आपको 5 बिजनेस डेज़ में मिल जाएगा। बिजनेस डेज मीन्स के मंडे से फ्राइडे के दरमियान आपको ये नंबर मिल जाएगा, जो कि आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं, हर स्कॉलरशिप के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट होंगी। ये इस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप की आई थिंक इन्होंने बताई हुई है, और फिर नीचे कुछ दूसरी स्कॉलरशिप्स की, ठीक है। ये स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स हैं सभी स्कॉलरशिप की, और उसकी डेडलाइन उन्होंने मेंशन की हुई है। और लाइक उन्होंने बताया हुआ कि जो स्टूडेंट हैं उसके A ग्रेड्स होने चाहिए।
आपका सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक है आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आपने जो फाल 2024 में शुरू हो रही है उसके लिए अप्लाई किया हो, जिसकी क्लासेस मई से स्टार्ट हो रही हैं उसके लिए आपने अप्लाई किया हो। फिर जो है वो आपके पास जो गैप ईयर ना हो आपके पास, आप डायरेक्टली हाई स्कूल के बाद अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रेफर किया जाएगा। और ग्रेड्स की फिर बात जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा है कि आपके स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस हो, आपके लीडरशिप स्किल्स हो, आपके पास कोई ना कोई जो आर्ट हो, आप किसी चीज़ में माहिर हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इस तरह की जो है वो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर वगैरह होना चाहिए। और आपने एप्लीकेशन को 15 फरवरी से पहले पहले सबमिट करना है। यहाँ से जाके आपने अप्लाई नाउ करना है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्कॉलरशिप्स हैं वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये सारे सीन है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का। यहाँ से आपका जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी स्कॉलरशिप यॉर्क यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये वीडियो होप्स हो कि आप सबको समझ आया होगा। हर चीज़ को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आया तो आपने बता देना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, प्राइवेटली मैसेज करके पूछ लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।